Hello everyone. Hi. Namaste to all. This is Preeti Garg and I welcome you all to my YouTube channel. Children, today I am here not to teach you but to discuss something about your mathematics. Right? तो आज बेसिकली हम बात करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स. What is maths? How it has to be done and all. Right? So this video will be beneficial उन लोगों के लिए जो क्लास 10th में हैं, उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी, उनके पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए. अगर बड़े भाई बहन हैं और उनके छोटे भाई बहन दे आर इन क्लास 10th, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज चिल्ड्रन. राइट? ओके. तो आज हम बात करेंगे अबाउट द डिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स. राइट? Now, what is basic maths? What is standard maths? Now, these are the two levels of your maths exam, right? These are two levels of your maths exam. अब ये basic maths और standard maths है क्या चीज़? Actually, in 2019-20 session, मतलब जो सेशन पिछले साल का था, उस सेशन में board has introduced two level of mathematics. One was बेसिक मैथ्स, अदर वॉज स्टैंडर्ड मैथ्स. राइट? ये बोर्ड की तरफ से दो लेवल्स इंट्रोड्यूस हुए थे. एक का नाम रख दिया गया स्टैंडर्ड मैथ्स एंड अदर वन वॉज बेसिक मैथ्स. राइट? नाउ दीज आर द डेज गोइंग ऑन व्हेन चिल्ड्रन आर फिलिंग देयर बोर्ड्स फॉर्म. राइट? मोस्ट ऑफ देम नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड, बट स्टिल देयर इज स्लाइट कन्फ्यूजन. ओके? सो आज मैं कोशिश करूँगी आप लोग की वही कन्फ्यूजन दूर करने की. ओके? So first of all, let me tell you what is standard maths and what is basic maths. देखो बेटा, standard maths is the normal maths that we take during the session. Okay? जो name है standard और basic, वो थोड़ा सा different है, but उनका curriculum, उनका syllabus, उनका way of teaching, उनका way of studying is all same. Right? Now standard maths में क्या होता है कि if there are children those who want to opt for maths in class 11th, उन बच्चों को standard maths opt करना है. Right? क्या है standard maths? जिनको 11th में maths लेना है, they have to opt for standard maths. अब एक छोटी सी confusion है कि पेपर लेवल के बारे में, कि standard का पेपर बहुत हाई लेवल का होगा. No, it is not so. स्टैंडर्ड का पेपर वही होगा जो अभी तक चलता आया है, जो 2019-20 बैच से पहले बच्चे नॉर्मल देते आए हमेशा से फॉर CBSE बोर्ड, वैसा ही पेपर रहेगा फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स. कैन बी डिफ़िकल्ट, कैन बी ईजी, कभी सेम होता है, कभी कम्प्लीटली NCERT बेस्ड होता है, कभी समटाइम्स फ्यू क्वेश्चंस आर लिटिल टफ. सो जो ऐसा पेपर अभी तक चलता आया है, दैट इज़ स्टैंडर्ड मैथ्स. ओके? वन थिंग, दोज हू वांट टू ऑप्ट फॉर मैथ्स इन क्लास 11th हैव टू ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स. Right? Now about the paper, it is basically in standard maths, basically 70 to 80%. It is said by board that basically 70 to 80% will be from NCERT and rest जो आपका 20 to 30% बचता है, that can be from other reference books. Right? Now the questions which will be there from other books apart from NCERT, it's not that they will be somewhere from out of the course. They will be, means questions will be different, but pattern or concept will be same as it is given in your NCERT book. Fine? This is all about your standard maths. अब आते हैं basic maths पर. Basic maths, as said by boards, it is said that those who don't want to opt for maths in class 11th, और जिन्होंने अपना मन बना रखा है कि now they don't need maths, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दोज हू डोंट लाइक, दे डिसलाइक मैथ्स. राइट? तो उन बच्चों के लिए है दैट दे कैन ऑप्ट फॉर बेसिक मैथ्स. नाउ बेसिक मैथ्स जब बच्चे ले रहे हैं, मतलब वो 11th में मैथ्स नहीं ले पाएंगे. राइट? अब इसमें एक छोटी सी बात आ जाती है कि उनका सिलेबस कैसा आएगा या उनका पेपर कैसा होगा. तो उनका सिलेबस एंड ऑल एवरीथिंग विल बी सेम जैसा कि स्टैंडर्ड मैथ्स का है. फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उनका जो पेपर होगा दैट विल बी लिटिल अप्लाइड. स्टैंडर्ड मैथ्स में प्योर फॉर्म ज़्यादा आती है, बेसिक फॉर्म में अप्लाइड फॉर्म ज़्यादा आती है. मीन्स द लेवल ऑफ पेपर विल बी लिटिल लोअर. राइट?
and normally 80 to 90% will be from your NCERT. अब जो बचा हुआ 10 या 20% है, that can be from other reference books. सेम थिंग हेयर ऑल्सो अप्लाइज कि जो भी अलग से आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक सिलेबस विल बी सेम एज इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर NCERT बुक्स, राइट? तो आई होप दिस डिलेमा ऑफ स्टैंडर्ड एंड बेसिक इज क्लियर. अब एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सपोज एनी चाइल्ड हैज़ ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथ्स इन क्लास 10th. उसको 9th क्लास तक मैथ्स अच्छा नहीं लगा, 10th में उसको लगा कि वो मैथ्स नहीं करेगा, मतलब 11th में नहीं लेगा, तो ही और शी हैज़ ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथ्स. अब 11th मीन्स ड्यूरिंग द 10th उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि अब उसने गलती कर दी, उसको तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए था बिकॉज मैथ्स कहीं ना कहीं उसको आगे नीड पड़ेगी. देन दोज टाइप ऑफ चिल्ड्रन नीड नॉट बी कन्फ्यूज्ड. ऐसे बच्चों के लिए ऑल्सो देर इज़ अ कंडीशन गिवन बाय बोर्ड दैट सपोज यू हैव ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथ्स, यू नीड मैथ्स इन क्लास 11th. तो आपको क्या करना होगा, आपने अपना बेसिक मैथ्स का पेपर दिया क्लास 10th का, उसके बाद जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसका एक कंपार्टमेंट का पेपर होगा. यू हैव टू सिट फॉर दैट कंपार्टमेंट पेपर, यू हैव टू क्लियर दैट पेपर. वंस यू हैव क्लियर दैट पेपर यू कैन सिट और यू कैन अप्लाई फॉर मैथ्स इन क्लास 11th. राइट? बेसिक मैथ्स के लिए आपने 11th में मैथ्स नहीं लेना तो आपने बेसिक मैथ्स लिया, बट 1% आपको कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपको लेना चाहिए था और आपने नहीं लिखा, देन यू हैव टू क्लियर द कंपार्टमेंट पेपर, देन यू कैन सिट फॉर मैथ्स इन क्लास 11th. राइट? So these are the differences between basic maths, standard maths, and what are the conditions for basic maths, right? Now अब एक छोटी सी चीज़, means advice I would like to say, advice that I would like to give from my side is सिर्फ वो बच्चे जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद ही नहीं है, जिनका बिल्कुल टेस्ट है ही नहीं मैथ्स के लिए, दोज हु डिसलाइक मैथ्स, दोज हु से कि मैथ्स को जो फुल फॉर्म बताते हैं मौत आए तेरी हर साल, उन टाइप के बच्चों के लिए इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर बेसिक मैथ्स इट इज़ वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम इन ऑप्टिंग बेसिक मैथ्स. बट देयर आर स्टूडेंट्स इन क्लास 10th राइट नाउ दोज हु हैव डिलेमा कि हमें लेना चाहिए या नहीं. मीन्स जो एवरेज बच्चा है ये डिलेमा सिर्फ उनके अंदर आएगा. जो टॉपर्स हैं या जो दे लाइक मैथ्स उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, दे विल ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स. जिनको बिल्कुल लेना ही नहीं है दे विल डायरेक्टली ऑप्ट फॉर बेसिक मैथ्स. बट कन्फ्यूजन अराइजेज फॉर द चिल्ड्रन दोज हु आर एवरेज. वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं टिल नाउ कि वेदर दे हैव टू ऑप्ट फॉर बेसिक और दे हैव टू ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स. सो फॉर देम माई एडवाइस इज go for standard maths because standard maths everything is going to be the same thing. बेसिक में भले ही आप लोग के दिमाग में ये हो कि पेपर बहुत हल्का आएगा, बहुत लो लेवल का आएगा, बट इट इज़ नॉट सो. राइट? पेपर आप हमेशा से देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि बोर्ड्स में कभी पेपर इज़ वेरी सिंपल एंड समटाइम्स पेपर इज़ लिटिल टफ ऑल्सो. राइट? तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा दैट तो नीदर यू नोज नॉर आई. सो इफ़ यू हैव डिलेमा दैट यू कैन ऑप्ट, you can take maths, you have some interest, then go for standard maths. If you feel bus full stop, no question of maths anymore in class 11th or ahead, then you can opt for basic maths, right? So I hope I have tried to clear all the dilemmas that you have for standard maths and for basic maths. So these days, these are the times when board forms are being filled. So you have to choose properly, you have to choose wisely which maths are you opting for. Right? Okay children, from my side I have made everything clear to you. Still if you feel there is any doubt, there is any confusion, then do write to me in the comment section. Okay? Thank you children. God bless you. Bye bye and all the best for your board exams. Bye children.